भारतीय शेयर बाजार में आज 13 फरवरी को लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1048.116 अंक या 1.25% गिरकर 82,626.76 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 336.10 अंक या 1.30% टूटकर 25,471.10 के स्तर पर आ गया। इस गिरावट के चलते निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति एक ही दिन में स्वाह हो गई। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह आईटी सेक्टर में जारी तेज बिकवाली रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता ने आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर सवाल खड़ा किए हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स इस सप्ताह 9% टूट चुका है, जो अप्रैल 2025 के बाद इसकी सबसे बड़ी वीकली गिरावट है। सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं बल्कि छोटे और मझोले शेयरों में भी बिकवाली हावी रही। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 2 से 2% गिर गए। इससे साफ है कि निवेशक जोखिम कम करने के मूड में नजर आए हैं। इस पूरे सप्ताह की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 1.1% और निफ्टी 0.9% गिरकर बंद हुआ। सेक्टोरल स्तर पर सभी प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। एनर्जी, मेटल और रियलिटी इंडेक्स 2 से 3% तक लुढ़क गए। आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, टेलीकॉम, इंफ्रा, ऑटो, पावर, पीएसयू और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में भी करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 472.48 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 465.35 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 7.11 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 7.11 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। वहीं सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। इसमें टेक हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 4.35% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं एटर्नल, टाटा स्टील, टाइटन और टीसीएस के शेयरों में 2.35% से लेकर 4.16% तक की गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स के सिर्फ 2 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें बजाज फाइनेंस के शेयरों में 2.43% की गिरावट देखने को मिली। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 0.53% की बढ़त के साथ बंद हुए। 16 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि यूएस मार्केट से मिले नेगेटिव संकेतों के बाद आईटी स्टॉक्स में शुरुआती कमजोरी को देखते हुए निफ्टी गैप डाउन पर खुला। आखिर में निफ्टी सेशन में काफी गिरावट के साथ बंद हुआ। इंडिया वीआईएक्स भी अपने 200 डीएमए से ऊपर वापस चला गया, जो मार्केट में बढ़ते डर को दिखाता है। टेक्निकल नजरिए से सेटअप काफी सतर्क हो गया है। इंडेक्स पिछले कुछ सेशन में पहली बार अपने 20 डीएमए से नीचे फिसल गया है। इसके अलावा इसने 24,571 से 26,341 तक की पिछली बढ़त के 38.2% फाइबोनैच रिट्रेसमेंट को तोड़ दिया है। निफ्टी के 25,500 के अहम सपोर्ट लेवल से नीचे बंद होने के साथ नियर टर्म रुझान कमजोर दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में 25,000 की ओर गिरावट की संभावना है। ऊपर की तरफ तत्काल रेजिस्टेंस 25,800 के आसपास दिख रहा है। जोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि निफ्टी इस हफ्ते की शुरुआत में दिखे 25,700 से 26,220 रेंज के निचले सिरे को टेस्ट कर सकता है। शुरुआत में बेरिश बायस रहने की उम्मीद है, जिसमें 25,500 पर तत्काल सपोर्ट होगा। इसके बाद अगर कमजोरी जारी रहती है तो 24,071 पर अगला सपोर्ट होगा। 25,750 से ऊपर जाने से बेरिश मूवमेंट कम हो सकता है, जबकि 25,830 से 25,900 जोन को वापस हासिल करने से बाजार में फिर से तेजी का माहौल बन सकता है। जोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि मार्केट में उथल पुथल मच गई है, जिससे भले ही बीच में अच्छे मौके मिले, इन्वेस्टर्स में कुछ घबराहट रहेगी। आईटी सेक्टर इंडिया इंक एक बड़ा प्रॉफिट पुल है। इन शेयरों में आई बिकवाली बाजार पर असर डाल रही है। हाल ही में एआई से जुड़े झटकों का इस सेक्टर पर अभी पूरा असर नहीं दिखा है। ऐसे में आगे भी इनमें दबाव रह सकता है।